Good evening, everybody. I am Mukti, and I will take your class of English. Right? मैं मुक्ति बोल रहा हूँ, आप लोग का क्लास आउट लेने जा रहा हूँ। क्लास 8 इंग्लिश स्पीकिंग एंड ग्रामर, क्लास 8 लेसन डेली यूज का। इसमें सेंटेंस कुछ दिए हुए हैं। व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थे। वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थे। आई वाज एट होम, मैं घर पे था। हैव यू ईटेन, क्या तुमने खा लिया। यस आई हैव ईटेन, हाँ मैंने खा लिया। प्लीज वेट अ मोमेंट, क्या एक पल रुको। डोंट बी लेट, देर मत करो। डो आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आया। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आया। स्पीक स्लोली प्लीज, कृपया धीरे बोले। रिवाइज दीज सेंटेंसेस, राइट। अपने परिचय देने का ढंग सीखे। सेल्फ इंट्रोडक्शन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को सुप्रभात। आई एम माय नेम इज अर्जुन। I study in class 8. I live in Jaipur. I study at Stephen Maria's School. I am 13 years old. My favorite subjects are science and English. I want to become an engineer. Thank you. इनको बार बार रिवाइज कीजिए और बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, रोज की तरह नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, राइट। जो भी यूज करना है इसको रिवाइज के लिए देता हूँ डेली। काल, प्रेजेंट टेंस, स्टडी एवरी डे। आई स्टडी एवरी डे, मैं रोज पढ़ता हूँ। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वह सुंदर गाती है। पास्ट टेंस, आई स्टडीड यस्टरडे, मैंने कल पढ़ाई की। आई वांट आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया। फ्यूचर टेंस, आई विल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊंगा। शी विल मीट मी सून, वह मुझसे जल्द मिलेगी। लेसन 5, एडवांस ग्रामर टॉपिक्स। मॉडल वर्ब्स, सहायक क्रिया। कुछ मॉडल वर्ब के विषय में बता रहा हूँ। कैन का मतलब होता है सकता हूँ। मैं मतलब सकता हूँ, अनुमति। मस्ट माने चाहिए, आवश्यकता होता है। शुड माने चाहिए, सलाह होता है। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। मे आई कम इन सर। यू मस्ट स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए। यू शुड स्लीप अर्ली, तुम्हें जल्दी सोना चाहिए। Active voice, passive voice. One sentence I have given here for practice purpose. I writes a letter. A letter is written by him. पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो कहना होगा कि a letter is written by him. अलग से क्लास लूंगा, अभी केवल थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष और परोक्ष वचन। He said, I am happy. Indirect. He said that he was happy. First person change into subject. That's why I convert into he. He said that he was happy. उसने कहा कि वह खुश था। कन्वर्सेशन प्रैक्टिस, संवाद का अभ्यास कीजिए। एट स्कूल, टीचर व्हाई आर यू लेट, तुम देर से क्यों आए। स्टूडेंट सॉरी मैम, द बस वाज लेट। एट होम, मदर डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या तुमने गृह कार्य पूरा किया। चाइल्ड, यस आई हैव फिनिश्ड इट, हाँ मैंने पूरा कर लिया। एट मार्केट, शॉपकीपर व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए। आई वांट 1 किलो ऑफ राइस, मुझे 1 किलो चावल चाहिए। बैकवर्डी में देखिए, ब्रेव माने बहादुर, लेजी माने आलसी, क्विकली माने जल्दी से, नियर माने पास, लाफ माने हंसना, क्राइम माने रोना, फेयर मतलब दूर, स्लोली माने धीरे से, पोलाइट माने विनम्र, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। इसको लर्न कीजिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। लेसन 8, ग्रामर प्रैक्टिस। डिटरमाइन, determiners, prepositions, and conjunctions.
डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? दिस दैट दीज डू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको समझ जाइएगा तो इंग्लिश बोलना आज से ही शुरू कर दीजिएगा। दिस दैट दीज डू, दिस यहाँ के लिए होता है, दैट वह के, दू, दिस माने नजदीक की वस्तु, दैट माने दूर की वस्तु, दिज माने अब नजदीक की वस्तु लेकिन एक से ज्यादा, और दूज मतलब दूर की वस्तु और एक से ज्यादा। दिस का प्लूरल दीज होता है, दैट का प्लूरल दोज होता है। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, दैट इज योर बुक, वह तुम्हारी किताब है। दिस इज योर टेबल, यह तुम्हारी टेबल है, दैट इज माई टेबल, वह मेरा टेबल है। दिस इज योर स्लीपर, दैट इज माई स्लीपर। तो इस तरह से बोला कीजिए। प्रीपोजिशन देखिए, द कैट इज ऑन द वॉल, बिल्ली दीवार पर है। द डॉग इज अंडर द टेबल, कुत्ते मेज के नीचे है। कंजंक्शन में, आई वॉज टायर्ड बट हैप्पी, मैं थका हुआ था लेकिन खुश था। वर्क हार्ड बिकॉज सक्सेस नीड्स एफर्ट, मेहनत करो क्योंकि सफलता मेहनत मांगती है। लेसन 9, ऐसे एंड पैराग्राफ टॉपिक्स। अब पैराग्राफ पे आप लोग को चाहता हूँ कि सीखो छोटा छोटा करके। माय फेवरेट हॉबी, मेरा पसंदीदा शौक। माय फेवरेट हॉबी इज पेंटिंग, इट मेक्स मी हैप्पी एंड क्रिएटिव। आई पेंट नेचर, बर्ड्स एंड माउंटेन्स। आई स्पेंड माय फ्री टाइम इन पेंटिंग। आप भी कुछ हॉबी बनाइए और उसको कीजिए। हॉबी से और पढ़ने का मन करता है, आदमी ज्यादा से ज्यादा पढ़ लेता है। और जब वो पढ़ाई हॉबी हो जाए तो देखिएगा पढ़ाई चौगुना हो जाएगा आपकी। ठीक है ना? बी केयरफुल। मेरा पसंदीदा शौक पेंटिंग है, यह मुझे खुश और रचनात्मक बनाता है। मैं प्रकृति, पंछी और पहाड़ों की पेंटिंग करता हूँ। मैं अपना खाली समय पेंटिंग में बिताता हूँ। आप अपना खाली समय घूमने में बिताते हैं, पढ़ने में बिताते हैं, टीवी देखने में बिताते हैं, तो वो भी लिखा कीजिए कि आप क्या करने में बिता रहे हैं अपने समय को। इस तरह का पैराग्राफ लिखिए, 4-5 लाइन को मिला के। फ्लुएंसी, फ्लुएंसी प्रैक्टिस टॉपिक्स। फ्लुएंस कैसे बोलेंगे धारा प्रवाह, उसके लिए रीड इंग्लिश स्टोरी बुक्स डेली। इंग्लिश की कोई स्टोरी बुक हो उसको फॉलो कीजिए, उसको पढ़िए। टॉक टू योर फ्रेंड्स इन इंग्लिश, अपने दोस्तों से इंग्लिश में बात कीजिए। रिकॉर्ड योर वॉइस एंड चेक प्रोनाउंसिएशन, अपने वॉइस को रिकॉर्ड कीजिए और उनके प्रोनाउंसिएशन को चेक कीजिए कि जो मैं वर्ड प्रोनाउंस कर रहा हूँ प्रॉपर है ना। वॉच इंग्लिश मूवीज विथ सबटाइटल, सबटाइटल के थ्रू इंग्लिश मूवी देखिए। लर्न 5 to 10 न्यू वर्ड्स डेली। अब पहले तो मैं 5 बोलता था, अब 10 तक आ गया। 5 से 10 न्यू वर्ड्स डेली वो आपको लर्न करने हैं, उनको वाक्य में प्रयोग करना है। बी केयरफुल। आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। अगर क्लास आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, नए लोग हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो मैं आप लोग को बनाते रहूं। अब मेरे को कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आप लोगों की क्लास कैसा लग रहा है। मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर कीजिए कि अधिक से अधिक लोग इंग्लिश सीख सके। मैं सभी को सीखने के लिए ही बनाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग सीखें। ओके, थैंक यू।